हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सारणिक का लेक्चर नंबर 7। और आज की इस क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.3 के सॉल्यूशन को बच्चे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस दो लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 में इस प्रश्नावली 4.3 का हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। यदि आपने बच्चे वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको मेरे भाई आप जरूर देख लेना, क्योंकि उस लेक्चर में हमने उपसारणिक क्या होता है, शाखंड क्या होता है, शाखंडज क्या होता है और किसी भी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके साथ ही साथ बच्चे हमने प्रमेय 1, 2, 3 ये 3 प्रमेय जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है उन सभी प्रमेय को भी बच्चे हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर का बच्चे हमारा गोल रहने वाला है प्रश्नावली 4.3 और इसके प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली हो जाएगा समाप्त। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड लिखिए। देखो बच्चे, हमने आपको उपसारणिक, शाखंड ये सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में लेक्चर नंबर 5 में बहुत डिटेल में बच्चे डिस्कस किया है। यदि प्यारे बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे भाई उसको आप जरूर देख लेना बच्चे। वहां से आपके एक एक डाउट जो है उपसारणिक और शाखंड के क्लियर हो जाएंगे, ये क्या होता है और कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। बच्चे आज की क्लास में हम केवल प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर बहुत डिटेल बच्चे आप जानना चाहते हो इस कॉन्सेप्ट को तो आप लेक्चर नंबर 5 को पहले देखना बेटा, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम उपसारणिक। क्या लिखेंगे सर? उपसारणिक। उपसारणिक को मेरे भाई यहां पे लिखते हैं हम MIJ से। क्या लिखेंगे सर? MIJ से। देखो बच्चे, इस पहले एलिमेंट यानी कि 1 का बच्चे निकालेंगे उपसारणिक तो आएगा M11। बच्चे ये 2 लेंगे मेरे भाई तो ये पंक्ति और ये स्तंभ डिलीट हो जाएगा, छोड़ देंगे बच्चे, बचेगा 3 तो यहां लिख लेंगे 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। देखो बच्चे, जिस अवयव का हम उपसारणिक निकालते हैं उसके सामने की पंक्ति और स्तंभ डिलीट हो जाता है। देखो बच्चे, जैसे हमने 2 का मेरे भाई 2 क्या है कहेंगे सर 1 प्लेस पे है तो इसके उपसारणिक को लिखेंगे M11 से। M11 बराबर आएगा बच्चे, ये पंक्ति कट जाएगी और ये स्तंभ कट जाएगा, यानी कि आमने सामने का पंक्ति और स्तंभ डिलीट हो जाएगा तो बचेगा आपका 3। तो यहां बच्चे लिख दिया हमने 3। ठीक है सर। अब बच्चे निकालेंगे M12 यानी कि इस -4 का उपसारणिक निकालेंगे तो बच्चे ये कट जाएगा स्तंभ और ये कट जाएगी पंक्ति, बचेगा 0 तो यहां आ जाएगा 0। अब मेरे भाई लिखेंगे M21। क्या लिखेंगे सर? M21। बच्चे अगर यहां पे हम इस 0 वाले एलिमेंट का निकालेंगे उपसारणिक तो ये पंक्ति और ये स्तंभ डिलीट हो जाएगा। क्या होगा सर? ये पंक्ति बेटा और ये स्तंभ डिलीट हो जाएगा और बचेगा -4। क्या आएगा सर? -4। M22 निकालेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा कहेंगे सर? आएगा आपके पास, अगर बच्चे इस 3 को लेंगे 22 वाले प्लेस एलिमेंट को तो ये पंक्ति कट गई और ये स्तंभ कट गया, बचेगा आपका 2। क्या आएगा सर? 2 आएगा। ये हो गया आपका उपसारणिक। क्या हो गया सर? उपसारणिक। बच्चे शाखंड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है शाखंड बराबर बच्चे जिसको लिखते हैं AIJ से। AIJ बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया है -1 की पावर I + J इंटू MIJ। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे ये फॉर्मूला मेरे भाई यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बच्चे, इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर लो या फिर बच्चे हमने आपको इसका एक शॉर्टकट भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में बताया था। क्या था शॉर्टकट? तो बच्चे शॉर्टकट ये था कि अगर I + J को जोड़कर
सम आता है, सम, तो बच्चे चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा। और यदि बच्चे i प्लस जे जोड़कर विषम आ जाएगा तो आपको शाखंड का चिन्ह परिवर्तित करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। ये बात दोस्त आपको याद रखनी है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर अगर शाखंड बच्चे निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ए, कैपिटल ए से। तो बच्चे M11 का शाखंड A11 होगा। देखो बच्चे 1 और प्लस 1 जोड़ के 2 आता है, 2 एक सम संख्या है, तो ये 3 मेरे भाई जो आपका 3 ही रहेगा, इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा बच्चे, चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। बच्चे अगर i प्लस जे जोड़कर सम आएगा तो इसका चिन्ह मेरे भाई नहीं चेंज होगा। बच्चे i और j का मतलब मेरे भाई ये है कि जो पैरों में ये नंबर लिखा है 1 1, इसको जोड़ो 2 आ रहा है बच्चे, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 2 एक सम संख्या है तो इसका चिन्ह अब नहीं बदलेगा, प्लस 3 है तो प्लस 3 ही रहेगा। अगर हम A12 निकालेंगे तो बच्चे देखो 1 और 2 जोड़ के 3 होता है और 3 एक विषम संख्या है, तो ये 0 का बच्चे चिन्ह अगर हम चेंज करेंगे तो बच्चे -0 प्लस 0 कुछ ऐसा होता नहीं है बच्चे, 0 ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 0 ही रहेगा। अगर हम बात करें A22 बच्चे 21 की, तो मेरे भाई A21 2 प्लस 1 3 विषम है, तो बच्चे ये -4 का चिन्ह चेंज होके आपका बच्चे एक नेगेटिव चिन्ह यहां लगा देंगे पहले से, तो इसका चिन्ह हो जाएगा -4 से +4। तो बच्चे ये -4 था मेरे भाई, तो हो गया ये +4, चिन्ह इसका चेंज कर दो। अगर A22 की बात करेंगे बच्चे तो 2 प्लस 2 4, 4 सम है, तो ये +2 का +2 ही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका उपसारणिक का आंसर है और बच्चे ये आपका सहखंड का आंसर है। आप देख लो मेरे भाई, अगर आपको 1% बच्चे रत्ती भर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो मेरे भाई, उपसारणिक निकालना है बच्चे, तो जिस एलिमेंट का उपसारणिक निकालेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ कट जाएगा। जैसे हमने 2 का निकाला उपसारणिक, तो ये पंक्ति कट गई, ये स्तंभ कट गया, बचा 3, तो यहां 3 लिख लिए मेरे भाई। इसी प्रकार -4 का निकालेंगे उपसारणिक, तो ये पंक्ति कट गई, ये स्तंभ कट गया, बच गया 0, तो बच्चे 0 लिख दिए। इसी प्रकार मेरे भाई सभी एलिमेंट का हमने उपसारणिक निकाल लिया। और सहखंड के लिए चाहो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, यहां से भी आंसर आएगा। लेकिन बच्चे बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो हमने कहा कि जब i प्लस जे जोड़कर सम आएगा तो चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे बच्चे, आप परिवर्तित रहेगा, चिन्ह वही रहेगा जो है। और अगर i प्लस जे जोड़कर विषम आएगा तो आपके आव्यूह यानी सारणिक का चिन्ह बच्चे परिवर्तित हो जाएगा उस शाखंड के केस में, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो उस शाखंड का बच्चे आपका चिन्ह परिवर्तित करेंगे जिसमें i प्लस जे जोड़कर विषम आएगा, और जिसमें i प्लस जे जोड़कर सम आएगा उसका चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे। बोलो यहां तो कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। एक बार बच्चे यहां ध्यान से देख लो, ये 1 और 1 बच्चे 2 जोड़कर सम आ रहा है तो इसका चिन्ह +3 ही रहा। मेरे भाई 1 और 2 जोड़कर 3 आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे -0 लगाने कोई मतलब बच्चे है नहीं, आप चाहो तो बच्चे लगा लो -0, बच्चे फिर से मेरे भाई ये 0 लिखा जाएगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे यहाँ पर 2 1 मेरे भाई 3 है जोड़कर विषम है, तो बच्चे -4 से +4 कर दिया हमने। M22 बच्चे 2 + 2 4 सम है, तो बच्चे इसको 2 से 2 ही रहने दो मेरे भाई। इन जो नंबर बच्चे यहाँ पैरों में लिखा है इसको जोड़ने पर अगर सम आएगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे और विषम आएगा तो चिन्ह बदल देंगे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पहले के दूसरे पार्ट पर। बच्चे यहां पर अगर निकालेंगे हम M11 बच्चे उपसारणिक तो क्या आएगा? कहेंगे सर ए लेंगे मेरे भाई, तो ये कट जाएगा पंक्ति और ये स्तंभ कट गया, आ गया D। M12 निकालेंगे बच्चे तो कहेंगे सर C लेंगे बच्चे, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, आ गया B। यहां M21 निकालेंगे बच्चे यानी कि B लेंगे, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, आ गया C। और M22 निकालेंगे तो आपका
ये बच्चे पंक्ति गई मेरे भाई और ये स्तंभ गया तो आ गया ए। क्या आ गया सर? ए आ गया। देख लो बच्चे, ये आपका उपसारणिक आ गया। क्या आ गया सर? उपसारणिक। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई उपसारणिक तो हमने निकाल लिया। अगर हम बात करें शाखंड की बच्चे, तो शाखंड निकालने का बच्चे सिंपल सा फंडा है, इसको A11 से लिखो बच्चे। 1 और 1 जोड़ के सम बच्चे आ रहा 2 आ रहा है, तो इसका चिन्ह जो है बच्चे वही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। A12 की बात करें तो 1 + 2 जोड़कर 3 आता है, 3 विषम बच्चे है, तो इसका चिन्ह मेरे भाई B से -B हो जाएगा। A21 की बात करें तो 2 और 1 मिलकर 3 होता है, 3 विषम है, तो बच्चे ये C से हो जाएगा -C। और अगर A22 की बात करें तो आपका ये 2 + 2 4 सम है, तो बच्चे ये सेम चिन्ह रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये हमने उपसारणिक निकाल लिया और ये शाखंड निकाल लिया। ध्यान से बच्चे देख लो, 2 × 2 का उपसारणिक और शाखंड निकालना कितना आसान है, कितना आराम से, कितना प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बच्चे देख लो, अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या हो, 1% रत्ती भर भी कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई सवाल है, दूसरा प्रश्न दूसरे का पहला है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड लिखिए। देखो बच्चे, यहां पर अगर उपसारणिक की बात करें हम, उपसारणिक, तो सबसे पहले निकालेंगे किसका? कहेंगे सर पहले एलिमेंट का, लिखेंगे M11। तो बच्चे M11 लेंगे मेरे भाई, ये वाला एलिमेंट, तो ये कट जाएगा बच्चे पंक्ति और ये स्तंभ कट गया, आ गया 1 1 जा 1 -0, यानी बच्चे आ गया कुल मिला के 1 -0 यानी 1 आ गया। ठीक है सर। अब बच्चे लेंगे M12, बच्चे ये 0 लेंगे मेरे भाई, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, 0 -0 बच्चे आ गया 0। कितना आ गया सर? 0 -0 आ गया आपका 0। M13 लेंगे दोस्त, तो देखो बच्चे ये कट जाएगा, 13 लें बच्चे, ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, आ गया 0 -0 यानी कि 0। 0 -0 बच्चे 0 आ गया। देखो मेरे भाई, अब M21 लेंगे दोस्त, M21 लेंगे बच्चे, ये वाला एलिमेंट, तो ये कट गया और ये कट गया बच्चे, 0 -0 यानी कि 0। M22 लेंगे, तो बच्चे जब M22 लेंगे मेरे भाई, तो ये कट जाएगा बच्चे और ये कट जाएगा, तो आएगा 1 -0 यानी कि 1। 1 -0 यानी कि 1। M23 निकालेंगे आप, तो क्या आएगा? कहेंगे सर M23 निकालेंगे आप, तो ये एलिमेंट लेंगे, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, आ गया कितना? कहेंगे सर 1 0 0 -0 यानी कि 0 -0 जो कि आएगा 0। सिमिलर बच्चे अगर यहां पे आप M131 निकालेंगे दोस्त, तो क्या आएगा? कहेंगे सर M31 निकालेंगे मेरे भाई, ये एलिमेंट लेंगे, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, आ गया 0 -0 यानी कि 0। बच्चे M32 निकालेंगे यहां पे, तो ये एलिमेंट लें बच्चे, ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, आ गया 0 -0 आपका 0। बच्चे M33 निकालेंगे, तो बच्चे 1 लेंगे, ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट, तो ये पंक्ति स्तंभ और ये पंक्ति गया, आ गया 1 1 जा 1 -0 यानी कि 1 -0 बच्चे 1 आएगा। अब मेरे भाई देखो, ये हमने उपसारणिक बच्चे निकाल लिया, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, हमने उपसारणिक यहाँ पे निकाल लिया, अब बच्चे इसका निकालेंगे शाखंड। क्या निकालेंगे सर? शाखंड। देखो बच्चे, अगर हम यहाँ शाखंड की बात करें, शाखंड जिसको हम AIJ से लिखेंगे, तो बच्चे A11 मेरे भाई आएगा, 1 और 1 जोड़ के बच्चे 2 आता है, 2 एक सम संख्या है, तो इसका चिन्ह नहीं चेंज करेंगे बच्चे, यानी कि यहां अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। मेरे भाई A12 की बात करें तो A12 बच्चे 0 है, तो बच्चे ये 0 ही रहे, क्योंकि 0 बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। मेरे भाई A13 की बात करें तो A13 आपका 0 है, तो बच्चे 0 ही रहेगा। A21 0 है बच्चे, तो 0 ही ये भी रहेगा।
मेरे भाई चिन्ह यहाँ चेंज करने कोई मतलब नहीं है, जीरो बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। A22 की बात करें बच्चे, तो A22 बच्चे 1 है, तो ये 1 ही रहेगा क्योंकि 2 + 2 जोड़ के 4 आता है बच्चे, और 4 सम संख्या है। अगर A23 की बात करें यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ 2 और 3 मिलके 5 आएगा बच्चे, जोड़ के बच्चे विषम है तो चिन्ह चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है तो बच्चे 0 का नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 0 ही रहेगा। अगर A31 की बात करें बच्चे, तो A31 हमारा 3 + 1 जोड़ के 4 आएगा, 4 सम है बच्चे, तो ये 1 का मेरे भाई देखो बच्चे ये 0 का 0 ही रहेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ 0 प्लस माइनस कुछ होता नहीं है। 32 की बात करें बच्चे, तो 0 का 0 ही रहेगा ये भी। और A33 की बात करें तो बच्चे ये 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 जोड़ के 6 आएगा, 6 सम है, इसलिए यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार मेरे भाई ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया सर? इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया। देख लो मेरे भाई, जिन बच्चों को कोई समस्या हो, एक भी % बच्चे, वह मेरे भाई इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने आपको बताया है कि उपसारणिक बच्चे कैसे लिखते हैं। वैसे यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे थोड़ी भी कंफ्यूजन है बच्चे, तो आप इंट्रोडक्शन बेटा जरूर देख लेना। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दूसरे पार्ट की बच्चे। यहां पे आपको उपसारणिक निकालना है पहले, तो बच्चे लिखेंगे उपसारणिक। देखो मेरे भाई, एक आध एलिमेंट का बच्चे आपको लिख कर दिखाते हैं। जैसे हमने निकाला M11, तो बच्चे जब 1 1 लेंगे मेरे भाई, देखो ये लेंगे 1, तो बच्चे ये कट गया मेरे भाई, ये कट गया, तो आ गया 3 5 - 1 1 2 बच्चे, तो आ गया कितना कहेंगे सर? 5 - 1 1 2। अब देखो बच्चे, आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं बच्चे। इसका इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 का 2 में, 2 पंचे 10, माइनस बच्चे -1 का 1 में, तो आएगा 5 दूना 10, माइनस फॉर्मूले का बच्चे -1 करना, माइनस का 1 आएगा, तो बच्चे हो जाएगा 10 + 1 11। कितना हो गया सर? 11 हो गया बच्चे। M22 की बात करेंगे दोस्त, तो बच्चे M22 कितना आएगा कहेंगे सर? M22 मेरे भाई आपका आएगा M12 बच्चे, सॉरी पहले M12 लेंगे दोस्त, क्या है कहेंगे सर? 0 है, तो बच्चे ये कट गया पंक्ति और ये कट गया स्तंभ। 3 - 1 0 2 बच्चे, 3 - 1 0 2। देखो अब ध्यान दो, अब बच्चे यहां पे आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 3 2 जा 6 आएगा, ठीक है, माइनस बच्चे 0 इंटू समथिंग बच्चे 0 हो जाएगा, तो 6 - 0 आपका 6 ही आ गया बच्चे। अब मेरे भाई M13 की बात कर लेते हैं बच्चे। M13 की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ 4 लेंगे बच्चे आप, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, तो आ गया 3 1 कम 3 - 0 इंटू 5 0, तो आ गया बच्चे कितना कहेंगे सर? 3 5 0 1, तो आ गया 3 1 जा 3 -0 इंटू 5 बच्चे 0, बच गया कितना कहेंगे सर? बच गया आपका 3। अब देखो बच्चे, ये 3 एलिमेंट मेरे भाई, इसको आपने दिखा दिया इस प्रकार से बच्चे। अब बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई इस प्रकार से करना है। अगर बच्चे हम बात करें इसके बाद M21 की बच्चे, देखो 21 लेंगे मेरे भाई, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया बच्चे, आ गया 0 1 जा 0 -4 1 जा 4, तो 0 - 4 यानी कि आ गया माइनस का 4। M22 की बात करेंगे दोस्त, तो M22 आपका आएगा कितना कहेंगे सर? ये लेंगे एलिमेंट 5 बच्चे, तो ये पंक्ति गया और ये स्तंभ गया, तो आएगा 2 1 जा 2 -0, क्या आएगा सर? 2 - 0, तो बच्चे आ गया कितना कहेंगे सर? 2 आ गया, ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे यहां पर दोस्त अगर हम लेंगे M23 बच्चे, दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ लेंगे मेरे भाई, ये वाला एलिमेंट -1, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, आ गया 1 - 0, क्या आ गया सर? 1 - 0, जो आ गया बच्चे कितना कहेंगे सर? 1 आ गया। अब मेरे भाई तीसरे पंक्ति का बच्चे पहला अवयव लेंगे 0, तो ये कट गया और ये कट गया, आ गया 0 - 5 चौके 20, 0 - 20, M31 आ गया 0 - 20, वैल्यू आ गई माइनस का 20। M31 की बच्चे 32 की बात करेंगे, तो ये 1 लेंगे बेटा, ये वाला, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, बचेगा -1 -12 बच्चे, तो -1 बन जाए -1, माइनस फॉर्मूले का 4 3 12, तो आ गया माइनस का 13।
M33 निकालेंगे बच्चे, ये 2 लेंगे, 33 प्लेस पे है, इसको लेंगे तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 5 एकम 5 माइनस 3 0, 5 माइनस 0 आ गया 5, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, ये मेरे भाई आपका M11 आ गया, M12 आ गया, M13 आ गया, M21 आ गया, M22 आ गया, M23 आ गया, M31 आ गया, M32 आ गया, M33 आ गया। अब देखो बच्चे, इसके बाद की कहानी समझते हैं। तो मेरे भाई अगर हम A11 निकालेंगे तो देखो बच्चे, अब यहां पर A11 बच्चे 1 और 1 जोड़ के बच्चे 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है, तो जो इसका चिन्ह बच्चे रहेगा वही चिन्ह बच्चे यहां रह जाएगा, तो 11 है तो बच्चे 11 ही रहेगा। A12 निकालेंगे बच्चे तो यहां पे चिन्ह हम चेंज करेंगे बच्चे, जो भी चिन्ह है मेरे भाई इसको चेंज करना है आपको। यहाँ M12 कितना है, कहेंगे सर 6 है, तो मेरे भाई ये -6 हो जाएगा, एक बच्चे नेगेटिव यहां हम लगा देंगे अपने से, जिससे इसका चिन्ह चेंज हो जाए। अब बात करेंगे A13 की बच्चे, 1 और 3 जोड़कर बच्चे 4 आएगा, 4 सम संख्या है, तो ये आपका 3 है मेरे भाई, तो ये बच्चे 3 ही रहेगा बिल्कुल। अब बात करेंगे A21 की मेरे भाई, A21 बच्चे 2 और 1 जोड़ के बच्चे 3 आएगा, और 3 सम है तो इसका चिन्ह, सॉरी मेरे भाई बच्चे 2 और 1 जोड़ के 3 आएगा, और 3 विषम बच्चे हैं तो इसका चिन्ह क्या होगा, कहेंगे सर चेंज हो जाएगा, तो बच्चे ये -4 से मेरे भाई ये +4 हो जाएगा। A22 की बात करते हैं बच्चे, 2 और 2 जोड़ के 4 बच्चे आएगा, 4 सम है तो मेरे भाई ये 2 का 2 ही रहेगा। A23 की बात करते हैं बच्चे, तो 2 और 3 बच्चे विषम मेरे भाई है, तो आएगा बच्चे यहाँ पे 1 से -1 हो जाएगा ये। A31 की बात करते हैं, 3 + 1 जोड़ के सम आएगा 4 बच्चे, और 4 बच्चे सम है तो चिन्ह मेरे भाई -20 है, तो ये -20 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। A32 देखो बच्चे, 3 + 2 5 विषम है, तो ये -13 से बच्चे +13 कर लो, इसका चिन्ह चेंज कर लो। A33 निकालेंगे आप यहाँ, तो 3 + 3 6 बच्चे सम है मेरे भाई, तो 5 का क्या हो गया सर, +5 ही रह जाएगा, क्या होगा सर, +5 ही रह जाएगा, और ये आपका आ गया सहखंड। क्या आ गया सर, सहखंड मेरे भाई। तो ये हो गया आपका उपसारणिक और हो गया ये सहखंड। तो बच्चे हमने यहाँ पे उपसारणिक और सहखंड बच्चे दोनों निकाल दिया है। एक बार आप ध्यान से देख लो, समझ लो, अगर आपको 1% कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ बच्चे है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे कह रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का आपको मान ज्ञात करना है। बच्चे दूसरी पंक्ति मेरे भाई ये वाली है 2 0 1, इसके सहखंड निकालो बच्चे। सबसे पहले इसका उप सारणिक निकालेंगे बच्चे। अगर हम M21 निकाल लें मेरे भाई दूसरी पंक्ति के हिसाब से, तो M21 कितना आएगा, कहेंगे सर 2 लेंगे बच्चे ये, तो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई बच्चे, तो आ गया 3 त्रिक का 9 -8 दूनी 16, तो आ गया 9 - 16, तो बच्चे आ गया -7। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई M22 निकालते हैं, कितना आएगा, कहेंगे सर 22 निकालेंगे बच्चे, 0 लेंगे ये वाला एलिमेंट, तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, आ गया 5 तिहाई 15 -8 एकम 8, 15 - 8 आएगा आपका 7। M23 बच्चे निकाल लो, कितना आएगा, कहेंगे सर M23 निकालेंगे बच्चे, तो ये गया और ये गया मेरे भाई 1 लेने पर, तो आ गया 5 दूनी 10 -3 एकम 3, 10 - 3 यानी कि 7 आ गया। अब देखो बच्चे, ये हमने दूसरे पंक्ति का उपसारणिक निकाल लिया बच्चे, क्या है, कहेंगे सर दूसरे पंक्ति का उपसारणिक, दूसरे पंक्ति का उपसारणिक बच्चे हमने निकाल लिया है। अब निकालेंगे इसमें हम सहखंड, क्या निकालेंगे सर, सहखंड बच्चे। A21 बच्चे निकालेंगे, तो 2 + 1 3 होता है, जो कि विषम है बच्चे, तो ये -7 से बच्चे +7 हो जाएगा, इसका चिन्ह आप चेंज कर दो। A22 निकालेंगे दोस्त, तो कहेंगे सर ये 2 + 2 4 सम है, तो बच्चे इसका चिन्ह जो है 7, तो 7 ही रह जाएगा। अगर A23 की बात करें तो 2 + 3 बच्चे 5 होता है, जो कि विषम है,
तो ये +7 से -7 हो जाएगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी। अब मेरे भाई अगर इसके बाद की हम बात करें दोस्तों, तो आपका यहाँ पे शाखंड हमने निकाल लिया है बच्चे, उपसारणिक भी हमने बच्चे निकाल लिया है। अब कह रहा है दूसरे पंक्ति के शाखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान निकालना है। तो किसी भी सारणिक का बच्चे मान निकालना है अगर दूसरे पंक्ति के हिसाब से, तो इसका फॉर्मूला बच्चे होगा उस पंक्ति का अवयव ले लो A21 और उसका शाखंड ले लो A21 प्लस उसके अगला वाला एलिमेंट ले लो A22 और उसका शाखंड ले लो A22 कैपिटल में, प्लस उस वाले को एलिमेंट को लो स्मॉल A23 और उसके शाखंड को लो कैपिटल A23। बच्चे अगर इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो इस सारणिक का मान आएगा। बच्चे ध्यान से समझो मेरे भाई, जिस एलिमेंट को लेंगे उसी का शाखंड लेंगे, जिस एलिमेंट को लेंगे उसी का शाखंड लेंगे, जिस एलिमेंट को लेंगे उसी का शाखंड लेंगे। बच्चे अगर इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो इस सारणिक का मेरे भाई मान निकल जाएगा। देखो ये दूसरे पंक्ति के शाखंडों का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसका मान निकालने जा रहे हैं। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे स्मॉल A21 कितना है, कहेंगे सर 2 है बच्चे, तो ये 2 लिख दिया हमने इन 2। कैपिटल A21 कितना है, कहेंगे सर 7 है, तो 7 लिख दिया हमने, प्लस स्मॉल A22 कितना है, कहेंगे सर 0 है, ये 0 लिख दिया इनटू कैपिटल A22 कितना है, कहेंगे सर 7 है, तो बच्चे हमने 7 लिख दिया, प्लस A23 कितना है, कहेंगे सर 1 है, इनटू बच्चे A23 कितना है कैपिटल में, कहेंगे सर शाखंड आपका -7 है, तो बच्चे -7 लिख दिया हमने। अब देखो मेरे भाई 7 दूनी 14 हो गया, कहेंगे हाँ सर। बच्चे प्लस माइनस का ये माइनस हो गया, 7 एकम 7, तो बच्चे 14 में से 7 गया कितना, कहेंगे सर 7 आएगा। बच्चे कितना आएगा सर, 7 आएगा। ये आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। इसको आप बच्चे अगर डायरेक्ट इसको विस्तार करेंगे तब भी इसका मान उतना ही आएगा, लेकिन इसने कहा है कि दूसरे पंक्ति के शाखंड का प्रयोग करके इस सारणिक का मान निकालना है, तो बच्चे इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर बच्चे आप इसको डायरेक्ट निकालोगे तब भी 100% 101% बच्चे आपका यही आंसर यहाँ पे आने वाला है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई कह रहा तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का आपको मान निकालना है। देखो बच्चे तीसरे स्तंभ के शाखंड, बच्चे तीसरा स्तंभ मेरे भाई ये है, तीसरा स्तंभ क्या है, कहेंगे सर ये तीसरा स्तंभ है। मेरे भाई सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, लिखेंगे तीसरे स्तंभ का उपसारणिक, तीसरे स्तंभ का उपसारणिक, तीसरे स्तंभ का उपसारणिक यानी कि M13 कितना आएगा, कहेंगे सर M13 बच्चे निकालेंगे तीसरे स्तंभ के लिए बच्चे, तो आया कितना, कहेंगे सर ये लेंगे YZ बच्चे, अगर तो ये कट गया मेरे भाई, ये कट गया, तो आ गया आपका Z माइनस वाई, क्या आ गया सर, Z माइनस वाई, Z माइनस वाई। अब बच्चे निकालेंगे M23, जब M23 लेंगे मेरे भाई तो क्या हो, कहेंगे सर ये ZX लेने पर बच्चे ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, तो आ गया Z माइनस एक्स, क्या आ गया सर, Z माइनस एक्स। अब दोस्त लेंगे M33 निकालेंगे, या तीसरा बच्चे XY लेंगे, तो ये पंक्ति गई, या स्तंभ गया, आ गया Y माइनस एक्स, क्या आ गया सर, Y माइनस एक्स। M33 लेंगे बच्चे, क्या है, कहेंगे सर Y माइनस एक्स। अब बच्चे हमने उपसारणिक निकालना है, निकालेंगे शाखंड, क्या लिखेंगे सर, इसके बाद बच्चे लिखेंगे शाखंड। अब मेरे भाई आप शाखंड लिख लो, तो बच्चे शाखंड लिखोगे तो आएगा पहले MA13, बच्चे 3 और 1 4 सम है, तो इसका चिन्ह मेरे भाई नहीं चेंज होगा, ऐसे ही Z माइनस वाई रह जाएगा। बच्चे अगर A23 की बात करें तो बच्चे 2 + 3 5 होता है, जो कि विषम है, तो इसको मेरे भाई चिन्ह चेंज करेंगे, तो बच्चे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आगे 1, तो Z माइनस एक्स बच्चे माइनस में लगा देंगे आगे, तो आएगा बच्चे अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस Z हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस Z हो जाएगा। A2 बच्चे A33 निकालेंगे, अगर यहाँ A33 निकालेंगे मेरे भाई तो ये 3 3 6 बच्चे सम है, तो इसका चिन्ह मेरे भाई Y माइनस एक्स का नहीं चेंज करेंगे,
सेम इसी प्रकार आप लिख देंगे। देख लो बच्चे, यहां पे हमने तीसरे स्तंभ का उपसारणिक निकाल लिया और तीसरे स्तंभ का आपने क्या निकाल लिया, कहेंगे सर शाखंड निकाल लिया। अब इसके बाद का प्रोग्राम क्या है, कहेंगे सर इस शाखंड का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो इस सारणिक का जो मान होगा बच्चे, इस तीसरे स्तंभ के हिसाब से इस तीसरे स्तंभ का एलिमेंट A13 और इसका एलिमेंट का बच्चे शाखंड A13 कैपिटल में, प्लस दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव बच्चे ये हो जाएगा A23 और इसका शाखंड बच्चे लास्ट वाले पंक्ति का लास्ट वाला स्तंभ बच्चे A33 एलिमेंट और इसका स्तंभ A33 बच्चे इसका शाखंड। अब मेरे भाई यहां पे ये क्या है, कहेंगे सर ये स्मॉल A13 है, ये स्मॉल A23 है, ये स्मॉल A33 है, यानी कि एलिमेंट वाला प्लेस बच्चे है। अब यहां पर सबकी वैल्यू डाल दो तो आएगा क्या, कहेंगे सर आएगा त्रिभुज के अंदर मेरे भाई सारणिक का मान स्मॉल A13 है YZ इनटू बच्चे A13 कितना है, कहेंगे सर A13 है Z माइनस वाई प्लस स्मॉल A23 कितना है, कहेंगे सर ये है ZX, तो ZX आ गया इनटू A23 कितना है, कहेंगे सर x माइनस जेड। अब देखो बच्चे आगे A33 कितना है, कहेंगे सर XY इंटू y माइनस एक्स, क्या है सर y माइनस एक्स। देखो मेरे भाई ये बन गया, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे हमने सारी वैल्यू बच्चे इस फॉर्मूले पे लेके डाल दी। तीसरे स्तंभ के हिसाब से अगर इसका मान निकालना है तो तीसरे स्तंभ का बच्चे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लो संगत और उसका शाखंड संगत ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो। जो एलिमेंट लेंगे बच्चे उसी का शाखंड लेंगे, जो एलिमेंट लेंगे उसी का शाखंड लेंगे, जो एलिमेंट लेंगे उसी का शाखंड लेंगे बच्चे, तभी इसका मान निकलेगा, अदरवाइज इसका मान 0 आएगा बच्चे। क्या आएगा सर, अदरवाइज इसका मान 0 आएगा, आपको ध्यान देना है। अब देखो मेरे भाई इसके बाद का प्रोग्राम, अब बच्चे ऐसा करो मेरे भाई यहां पे कि आप एक पेयर बच्चे कोई भी छोड़ दो। क्या करो सर, देखो आंसर बच्चे आपका आ चुका है, बस थोड़ा सा अभी गुणनखंड बच्चे इसको फैक्टराइज और करना है। दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हो मेरे भाई, देखो बच्चे सारणिक का मान बराबर आ गया। यहां पर दोस्त ऐसा करो मेरे भाई कि एक पेयर बच्चे कोई आप छोड़ दो बच्चे, कौन सा, कहेंगे सर कोई भी पेयर मेरे भाई आप छोड़ दो बच्चे। यहां पे हमने छोड़ दिया क्या, कहेंगे सर y माइनस एक्स को बच्चे हमने छोड़ दिया मान लो, और इसको अंदर बच्चे मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा ये y इंटू जेड का बच्चे वाई जेड का मल्टीप्लाई z में तो आएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड का y में तो आएगा वाई स्क्वायर z। ठीक है सर, प्लस जेड एक्स का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जेड एक्स स्क्वायर और जेड एक्स का बच्चे करेंगे z में तो आएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस बच्चे यहाँ पे बच्चे अगर माइनस अंदर से कॉमन ले ले मेरे भाई तो अंदर से बच्चे कॉमन लेंगे माइनस तो आ जाएगा ये एक्स वाई, बच्चे बाहर रहने दो बच्चे, माइनस कॉमन लिए अंदर से तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। क्या हो गया सर, एक्स माइनस वाई। बच्चे एक पेयर को हमने छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है बच्चे अभी बात समझ में आएगी आपको, धीरे धीरे समझते रहो बस मेरे भाई। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई हमारा उद्देश्य ये रहेगा बच्चे, मोटिव कि बच्चे अगर x माइनस वाई हमने छोड़ा है बच्चे तो सब में बच्चे x माइनस वाई आपको बनाना है, कोशिश करना है कि आपको सब में x माइनस वाई बन जाए। अब देखो ध्यान से बच्चे x माइनस वाई वाला फॉर्मेट कहां कहां दिख रहा है, देखो बच्चे मेरे भाई x माइनस वाई आपको बनाना है तो बच्चे x मेरे भाई कहां दिख रहा है, कहेंगे सर एक x बच्चे यहां दिख रहा है बच्चे, और y कहां दिख रहा है, कहेंगे सर एक y यहां दिख रहा है बच्चे। अगर जिसको हमने अंडरलाइन किया है बच्चे इसमें माइनस कॉमन ले लें तो बच्चे यहां से माइनस में जेड स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चे, क्या बचेगा, कहेंगे सर यहां से बच्चे बच जाएगा x मेरे भाई, प्लस माइनस यहां बच जाएगा माइनस बच्चे, और ये जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा y, x माइनस वाई बच्चे बन गया। ठीक है ना, ठीक है सर। जिसमें बच्चे हमने अंडरलाइन किया इसमें दोनों में माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो आ गया यहां से x और यहां से माइनस का y। अब बच्चे जिसमें हम ये एल बच्चे यहाँ पे ग्रीन कलर का अंडरलाइन कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या ले लें, तो कहेंगे सर इन दोनों में आप ले लो माइनस का जेड कॉमन बच्चे, क्या ले लो सर, माइनस का जेड कॉमन। बच्चे यहां से अगर माइनस जेड मेरे भाई कॉमन लेंगे तो बच्चे यहां से क्या बनेगा, कहेंगे सर यहां से बच्चे ये बच्चे प्लस जेड कॉमन ले लो मेरे भाई,
z प्लस का कॉमन लोगे बच्चे तो x माइनस वाई बनेगा बच्चे। देखो यहां से x स्क्वायर बचेगा माइनस बच्चे यहां से y स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में, और बच्चे ये माइनस में एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको एज इट इज रहने दो। अगर आप चाहो तो बच्चे यहीं भी छोड़ सकते हो, ये गुणनखंड वाला स्टेप हम आंसर को मिलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमें सारे आंसर बुक के याद हैं। वास्तव में सही बताएं तो बच्चे 10 साल से मेरे भाई पढ़ा रहे हैं, तो हमें सारे बुक के आंसर याद हैं, पूरा सोल्यूशन बच्चे, पूरा किताब याद है बच्चे। अब आपको ध्यान से मेरे भाई समझना है कि इसका आंसर हम कैसे मिला रहे हैं, ध्यान सुनना है बच्चे। ये एक्सपीरियंस बच्चे आपको साझा कर रहे हैं अपना हम 10 साल का, कि इसको साझा बच्चे सॉल्व कैसे करना है, इसको आंसर को कैसे मिलाते हैं मेरे भाई। देखो आप भी बच्चे 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जब प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की, तो आपको भी ये एक एक सवाल बच्चे बहुत कंठस्थ हो जाएंगे मेरे भाई। आपको रात में अगर 12 बजे उठा दे बेटा, तो उस समय आप इसका आंसर जवाब देने में सक्षम रहोगे। देखो मेरे भाई, अब बच्चे इन सब में बच्चे ध्यान दो, तो आएगा डेल्टा बराबर बच्चे माइनस का जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक में एक्स माइनस वाई बच्चे माइनस में एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब बच्चे अगर ध्यान से देखोगे सभी में आपका एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा होगा, है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे सभी में आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो पूरे में, तो आएगा बच्चे यहां से क्या कहेंगे सर, यहां से आएगा माइनस का जेड स्क्वायर प्लस बच्चे यहां से आएगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन चला गया, माइनस यहां से आएगा एक्स वाई, क्या आएगा सर एक्स वाई बच्चे आ गया। देख लो मेरे भाई ये आपका आंसर आ गया, यहां से मेरे भाई क्या आ गया सर, ये माइनस बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। ये मेरे भाई, अब इसके बाद का प्रोग्राम देखो बच्चे। अब इसके बाद मेरे भाई इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पर बच्चे कॉपी कर रहे हैं और वहीं पर आपको समझाते हैं इसका सलूशन। अब देखो बच्चे यहां हमने कॉपी कर लिया है, इसको बच्चे यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, इसका नोट्स मेरे भाई मिल जाएगा, परेशान आप मत होना। अब देखो कहानी में बच्चे यहाँ पे आपका x माइनस वाई एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे जो अंदर बचा है मामला, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर डालो, तो बच्चे ये माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स, जेड का मल्टीप्लाई एक्स में जेड एक्स, जेड का वाई में जेड वाई बच्चे माइनस का एक्स वाई। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई x माइनस वाई हमने एक ब्रैकेट बना लिया बच्चे, कॉमन फैक्टर आ गया है, ठीक है सर। अब बच्चे अंदर हमें y माइनस जेड और z माइनस एक्स लाना है। देखो बच्चे इसका आंसर ये आएगा मेरे भाई, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, आपको ये लाना है। कहेंगे सर हमें कैसे याद होगा? देखो बच्चे मेरे भाई पेपर तभी होता है जब आपको पढ़ाया जाता है बच्चे, तो कुछ ही गिने चुने सवाल मेरे भाई आपके सिलेबस में है, इसको आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा बच्चे तो आप यहीं छोड़ के मेरे भाई चले आना, अगर याद है तो कर देना, कौन सी बड़ी बात है बच्चे, है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई आपको फोकस करना है कि y माइनस जेड हम कैसे बनाएं या z माइनस एक्स कैसे बनाएं। देखो बच्चे अगर मेरे भाई यहाँ पे दोनों में बच्चे कॉमन ले ले, हम जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं दोनों में, क्या कहेंगे सर दोनों में x कॉमन है बच्चे, x कॉमन ले लो मेरे भाई, तो आएगा यहाँ से z बच्चे यहाँ से माइनस y, क्या आएगा सर z माइनस वाई बच्चे। लेकिन हमें y माइनस जेड बनाना है बच्चे, तो ऐसा करो मेरे भाई कि बच्चे दोनों में से पहले आप माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो क्या आएगा सर, कहेंगे सर यहाँ से आपका y आएगा बच्चे, यहाँ से माइनस का z आ जाएगा, y माइनस जेड बच्चे बन गया। देखो टारगेट करके बच्चे कॉमन लेना है मेरे भाई पहले से समझ के। अब देखो बच्चे जो बचा है जिसमें अंडरलाइन नहीं किया मेरे भाई, उसमें से आप क्या ले लो, कहेंगे सर वहां से बच्चे आप प्लस का z कॉमन ले लो, तो बच्चे यहां से आएगा y माइनस बच्चे यहां से आएगा z, जेड स्क्वायर बच्चे, तो एक z कॉमन चला गया बच्चे, एक z बच जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट मेरे भाई y माइनस जेड कॉमन है, तो अब बच्चे दोनों ब्रैकेट से मेरे भाई क्या कॉमन ले लो, कहेंगे सर y माइनस जेड भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कहेंगे सर यहां से आएगा मेरे भाई माइनस एक्स और प्लस बच्चे यहां से आएगा क्या, कहेंगे सर z आएगा, क्या आएगा सर z आएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे डेल्टा यानी कि त्रिभुज बच्चे आप क्या आ गया, कहेंगे सर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड
बच्चे यहाँ माइनस एक्स प्लस जेड है, तो इसको पलट के लिखो जेड माइनस एक्स। क्या आएगा सर? जेड माइनस एक्स। देख लो मेरे भाई, मैच कर सकते हो, आपका आंसर आ चुका है। क्या है सर? आपका आंसर बच्चे यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। देख लो बच्चे, ये आपका प्यारा सा जवाब है इस प्रश्न का। देखो बच्चे, कितना प्यारा सा मेरे भाई जवाब है इस प्रश्न का। और बच्चे यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, कई बार पेपर पूछा गया है। इसका आंसर बच्चे अगर आप याद कर लो मेरे भाई तो बहुत बढ़िया है बच्चे, ठीक है ना बच्चे। इसका मेरे भाई आंसर आप याद रखो कि इस तरह के सवाल में आपको इसमें सवाल में पर्टिकुलर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स ला के दिखाना है बच्चे। और यहां तक तो बच्चे आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद मेरे भाई ये थोड़ा सा फैक्टराइज वाली कहानी बच्चे क्लास 9th में हालांकि आप सबने सीखा है, लेकिन आप थोड़ा भूल गए होंगे, इसलिए हमने आपको डिटेल में बहुत पेशेंस के साथ बच्चे बता दिया है, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। बच्चे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि डेल्टा बराबर दिया है एक सारणिक बच्चे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और aij का सखंड कैपिटल aij हो तो त्रिभुज का मान निम्नलिखित रूप में से व्यक्त किया जा सकता है। बच्चे देखो, हमने कहा जिस एलिमेंट को लेंगे बच्चे, अगर उसी के सखंडज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक का मान निकलता है बच्चे। यहाँ पे a13 लिया गया, यहाँ 31 लिया गया बच्चे, तो ये गलत मेरे भाई है, इसका मान बच्चे 0 आएगा। a11 ठीक है सर, a12 a21 बच्चे, यहाँ मेरे भाई मतलब गड़बड़ है बच्चे, इसलिए इसका मान भी बच्चे 0 आएगा। अब बच्चे अगर a21 a12 बच्चे, ये भी गलत है मेरे भाई, जो यहाँ नंबर रहेगा बच्चे वही नंबर यहाँ होना चाहिए बच्चे, मैच करना चाहिए मेरे भाई, ये भी गलत हो गया बच्चे, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर ये भी गलत है। अब देखो बच्चे a11 देखो नंबर सेम है बच्चे, a22 देखो नंबर सेम बच्चे है, a31 देखो नंबर सेम है, तो बच्चे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी है बच्चे। इस सारणिक का मान मेरे भाई ऑप्शन डी के बराबर आएगा, यानी इसको सॉल्व करने पर इसका मान इसके बराबर आएगा। तो बच्चे आपको नोटिस ये करना है कि जिस एलिमेंट को लिया गया है उसी का सहखंड लेना है। अगर ऐसा नहीं है बच्चे तो ये गलत है। देखो यहां पर गलत इसलिए मेरे भाई है क्योंकि यहाँ 1 और 31 लिया गया है, 1 दोनों में होता तो बात सही बन जाती। यहाँ 12 और 21 लिया गया इसलिए गलत है, यहाँ बच्चे 21 और 11 लिया गया इसलिए गलत है। और यहाँ सबके नंबर देखो बच्चे 11 11 21 22 21 31 31 सेम बच्चे हैं, इसलिए यह एलिमेंट हमारा सही हो गया। इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। तो किसी भी सारणिक का अगर आपको मान निकालना है तो उसके ही एलिमेंट को उसी के सहखंड से गुणा करेंगे संगत अवयव से, तो आपका उस सारणिक का मान यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है ना। ठीक है सर बच्चे, इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास समाप्त होती है। बच्चे आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 4.3 को कंप्लीटली बच्चे बहुत पेशेंस के साथ आराम से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि बच्चे आज की क्लास आपको पसंद आई है। बच्चे अगर मेरे भाई क्लासेस पसंद आ रही हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।